एक तरफ जातीय गणना की शुरुआत आज जोर शोर पर है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी हों या नियोजित शिक्षक हो, आज संदीप सौरभ के आवास पर आप पहुंचे और जो कैबिनेट की मोहर लगी है उस मोहर पर आपत्ति है इन स्टूडेंट्स को। हम इन लोगों से भी जानते हैं कि आज मीटिंग में क्या कुछ छनकर बाहर आया और आगे की क्या आप लोग की हम लोग एसटीटी कैंडिडेट हैं और हम लोग आज संदीप सर से मतलब मिलने आए थे। अभ्यर्थी और शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं दोनों का ग्रुप आया है मिलने, और हम लोगों का कल से आंदोलन भी है। कल से गर्दनी बाग में 10 बजे आंदोलन है। सभी लोग आइए, जितने भी हमें सुन रहे हैं सभी लोगों को आना है आंदोलन में। और आज जो निकल के सामने आया कि हम लोग जो जिस पॉइंट पे हम लोग एग्री हो रहे हैं, हम लोगों का 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों के साथ साथ शारीरिक शिक्षा जो 2019 में ही नोटिफिकेशन आया था, सेम एडवर्टाइजमेंट पे उन लोगों का बहाली ऑलरेडी हो चुका है। 1 साल जॉब कर चुके हैं, वेतन उठा चुके हैं, और हम लोगों को एक नए एग्ज़ाम के बहाने आग में ढकेला जा रहा है एग्ज़ाम के नाम पे। पहला बात वो जो कि हम लोगों का जो 16 संविधान का जो 16 अनुच्छेद है उसमें वर्णित है कि आप समानता का अवसर में जो जॉब में जो समानता का जो अवसर होता है उसमें हम लोगों को भेदभाव किया जा रहा है। एक को जॉब दे दिया गया, 1 साल से जॉब कर रहे हैं, और हम लोगों को अभी तक रोड पे रख के एग्जामिनेशन के नाम पे बहलाया और फुसलाया जा रहा है। कहाँ हम नियुक्ति पत्र का वेट कर रहे थे, कहाँ हमें प्रवेश पत्र दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट, हम लोगों का नोटिफिकेशन है जो कि 2019 में आया था, और ये जो नियमावली जो नई नियमावली है 2023 में आई है। तो हम लोगों का गवर्नमेंट से यही है कि हमारा जो नियुक्ति है पुराना नियुक्ति है, जो पुराने तर्ज पे हम लोगों को बहाल किया जाए, और नए नियमावली जो है नए बहाली के लिए इसको कंसीडर किया जाए। दूसरा बात, तीसरा बात कि नियमावली में बहुत सारा ऐसा फॉल्ट है जो कि मतलब क्लियर नहीं किया हुआ है। ना तो हम लोग का सिलेबस क्लियर है, नहीं बहुत सारा ऐसा फॉल्ट है। इसलिए नियमावली को वापस करे सरकार, और हम लोगों को जो बहाली है वो पुराने तर्ज पे हम लोगों को करे। हम लोगों का तीसरा मांग ये है कि हम लोग सबसे पहले हम लोगों को जब इतना 4 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को नियोजित करे। उसके बाद नियमित करने के लिए जो भी पैरामीटर सेट करेगा गवर्नमेंट, उसको अगर हम फुलफिल करते हैं तो हमें नियमित का दर्जा दे और राज्यकर्मी का दर्जा दे, और जो भी बेनिफिट्स होता है उसको हम लोगों को दे। अदरवाइज़ हम नियोजित ही रहेंगे। ये हमारी सरकार से मुख्य मांगे हैं जिसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और यहाँ भी संदीप सर से यही बात हुई है। संदीप सर भी इस बात पर एग्री किए हैं कि नहीं, आप लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। जो 4 साल से आप वेट कर रहे हैं, तो 4 साल से अचानक जो अगर एग्ज़ाम लेना ही था तो जो हमारे एग्ज़ाम जब कंप्लीट हुए थे उसी समय हम लोगों को एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था। ये 4 साल बाद ये गवर्नमेंट को कौन सा सद्बुद्धि आ गया कि हम लोगों को नए एग्ज़ाम के नाम पे झोंका जा रहा है। इसलिए एग्ज़ाम नहीं, हम लोगों को सबसे पहले आप नियोजित कर दीजिए, उसके बाद जो पैरामीटर आप बनाइएगा उसमें हम लोग पास करने को तैयार हैं। मैम, मैं एक सवाल पर आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि जितने लोग हैं हमसे सिर्फ एक सवाल करते, क्या आप एग्ज़ाम से डर गए? चाहे कोई भी मीडिया कर्मी हो, हमसे सिर्फ एक सवाल करता है सरकार के तरफ से कि क्या आप में इतनी काबिलियत नहीं कि आप फिर से एक एग्ज़ाम पास कर जाएं? बात एग्ज़ाम पास करने का नहीं है। अगर हम दोबारा एग्ज़ाम दें तो स्टेट 2019 जो है BACB, जो एक सरकार की इकाई है, बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड, जिसके तहत 10वीं और 12वीं की भी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। अगर वो संस्था BACB योग्य अभ्यर्थी चुनने में असमर्थ है तो ऐसी संस्थाओं को रखने का, धरातल पर रहने का कोई हक नहीं है। अगर वो योग्य अभ्यर्थियों को नहीं चुनकर ला पाता है, 2 बार एग्ज़ाम लेने के बाद, ऑफलाइन ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से एग्ज़ाम लेने के बाद अगर योग्य अभ्यर्थियों को चुनने में असफल होता है तो ऐसी संस्थानों को बंद कर देनी चाहिए। दूसरा चीज़, मौलिक अधिकार का सीधा हनन है मैम, जो कि अनुच्छेद 16 में कि आप एक ही विज्ञप्ति पर एक ही नियम पर एक को बहाल करते हैं और अन्य विषय को रोक देते हैं। तो ये सीधा अन्याय है मैम। ये शासक लोग जो हैं वो शोषण कर रहे हैं हम लोगों का। धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये है मैडम कि आपने STET 2019 जो लिया था, उस समय विजय कुमार चौधरी जो थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हम आपको मेगा सूची बना देते हैं, मेरिट लिस्ट कर देते हैं, नॉन मेरिट लिस्ट ये बताइए कि जो नई नियमावली आई है उसमें आपको कहाँ से परेशानी है? देखिए, परेशानी अभ्यर्थियों को इस चीज़ का है कि आप एग्ज़ाम के नाम पे हम लोगों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र होने वाली थी उसको 10 सालों के लिए धकेल रहे हैं।
इसीलिए आप इस एग्जामिनेशन के माध्यम से हमारी बहाली को रोकने का कोशिश नहीं करिए। हमारी बहाली के लिए आपने हमें आश्वासन दे रखा था 4 सालों से कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं आप लोगों का बहुत जल्दी नियुक्ति करने वाले हैं। तो अब फिर एग्ज़ाम के नाम पे फिर हमें धकेल रहे हैं 10 साल। कल से आप लोग बोल रहे हैं कि फिर से गर्दनी बाग में बैठे हैं। हाँ, कल से हम लोग फिर से गर्दनी बाग में बैठे हैं और यह तब तक बैठे रहेंगे जब तक यह नियमावली वापस नहीं हो जाती है। तो हम लोग नियमावली जो आई है, जो हम लोग के लिए काला कानून आई है, हम लोग नियमावली के विरोध में हैं और उसी को वापस करने के लिए हम लोग कल से आंदोलन पर बैठे हैं। तो आप लोग इस जो आज यहाँ आए थे, आज जो हम लोग यहाँ आए थे, इससे स्पष्ट हो गया है कि जो नई नियमावली 2023 आया है, इसको हर हाल में सरकार को वापस लेना होगा और हम लोगों को 2019 जो सफल अभ्यर्थी हैं स्टेट, सीटेट, बीटेट, उसको सबसे पहले नियोजन में शामिल करना होगा और योगदान कराना होगा। तो देखिए नए नियमावली से बस परेशानी या इतना पर है कि जो नई नियमावली आई है उसमें परीक्षा की जो बातें कह दी गई है, जबकि 4 साल पहले से ही लोग आंदोलन कर रहे हैं और बस इस इंतज़ार में थे कि नियुक्ति पत्र हाथ में मिल जाएगी। लेकिन अब ये जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि नियुक्ति पत्र के बदले अब हम लोग के हाथों में प्रवेश पत्र आ रहा है। ऐसे में लोग आक्रोशित हैं, अब लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कल फिर से एक बार गर्दनी बाग में धरनास्थल पर बैठेंगे जब तक ये जो नियमावली जो लागू कर दिया गया उसको वापस लेने की बात पर ये लोग अरे हुए हैं। फिलहाल कितना ही बने रहे। कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।